नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। इन दिनों कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसी चुनाव के दौरान अगर हम ये कह दें कि बीजेपी ये कह रही है कि अखिलेश यादव और मायावती के उम्मीदवारों को मजबूत करिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? बात बिल्कुल यकीन करने वाली नहीं है। आखिर कैसे हो सकता है कि बीजेपी कहे कि अपने विरोधी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार को आप समर्थन करिए, बीजेपी के लोग उनको मजबूत करें? बात सुनने में बहुत अटपटी लगती है, लेकिन राजनीति के खेल बड़े अजीबोगरीब होते हैं। यहाँ रिश्ते मिनटों में बनते हैं और बिगड़ते हैं। मैंने जो ये बात कही कि बीजेपी चाहती है कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और मायावती के उम्मीदवार को मजबूत करें, ये बात सुनने में बड़े अजीब लगे, लेकिन ये बात 16 आने सच। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कही है ना? बहुत दिलचस्प बात कि अमित शाह ने कहा कि भाई इस चुनाव में कई सीटों पर आप लोग जाइए। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहा कि वहाँ जाकर मायावती और अखिलेश यादव के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं उनको जाकर मजबूत करिए। अब भाई बीजेपी के बदले में इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को क्यों मजबूत करें, क्यों समर्थन करें, क्यों उनके लिए काम करें? लेकिन ये बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने एक प्रयोग किया है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आमतौर पे आप सुनते आए होंगे और देखते भी होंगे कि क्या होता है, कई बार लोग फिक्सिंग करते हैं। यानी मान लीजिए कि किसी पार्टी का उम्मीदवार है किसी जाति का, तो वो क्या करता है, अपने खिलाफ जो उसकी उम्मीदवार होता है और उस दूसरी जाति का होता है, तो उसी जाति के और 2-3 निर्दलीय उम्मीदवारों को और छोटी छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों को खड़ा कर देता है ताकि वोटों का बंटवारा हो जाए और वो आसानी से जीत जाए। मैं पूरी कहानी आज विस्तार से बताता हूं कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर अमित शाह ने ये बात कही है। सोमवार को वो ग्वालियर में थे और उस पूरे चंबल और ग्वालियर संभाग के इंदौर के नेताओं की उन्होंने बैठक बुलाई थी। उस बैठक में उन्होंने विस्तार से चिंतन और मनन किया नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को लेकर क्या उम्मीदें हैं। बीजेपी ने इस बार वहाँ कोई सीएम का चेहरा नहीं दिया है, लेकिन जो इंटरनल सर्वे आई है उससे बीजेपी के नेता परेशान हैं। जो सर्वे आया है उसमें 230 विधानसभा सीटों में से 70 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपने बागियों के खिलाफ मुश्किल में, परेशानी में है। और यही वो वजह है जो अमित शाह को बार बार परेशान कर रही है। इन 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी के कई बागी उम्मीदवार खड़े हो जाने से चुनावी परिदृश्य बदल गया है। हो क्या रहा है कि इससे बीजेपी के वोटों का बंटवारा हो जाएगा। बीजेपी ने अपना ऑफिशियल कैंडिडेट दे दिया, उसके खिलाफ 2-3 बागी खड़े हो गए, वो भी 2-4-5 हज़ार 10,000 वोट ले आएंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 93 ऐसी सीटें हैं जहां पर या तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं या आम आदमी पार्टी के या जेडीयू के। ये तीनों ही पार्टियां इंडिया ब्लॉक में हैं, यानी इंडिया गठबंधन में हैं, यानी एक ही गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जहां समाजवादी पार्टी या बीएसपी लड़ रही है, तो अमित शाह ने कहा कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनको भी मजबूत करें। उनके उम्मीदवार को मजबूत करने से क्या होगा कि गैर बीजेपी जो विपक्ष का वोट है, जिसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, इन सब के वोटों में बंटवारा हो जाएगा। तो क्या होगा कि इससे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है, तो बीजेपी की जीतने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार बीएसपी ने चुनाव से पहले समझौता किया है और वो पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जीजीपी जिसे कहते हैं। पिछली बार 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके आंकड़े बड़े दिलचस्प रहे। वोट तो ज़्यादा मिला बीजेपी को, लेकिन सीटें ज़्यादा मिल गई किसको? कांग्रेस को। 230 विधानसभा सीटों वाले में बीजेपी को 109 विधानसभा की सीटें मिली और कांग्रेस को 114, जबकि 47,000 वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले। दोनों का वोट शेयर भी आसपास था, 41% के आसपास था। थोड़ा सा बीजेपी का ज़्यादा था, लेकिन विधायकों की संख्या कांग्रेस की ज़्यादा रही। यानी कहते हैं ना, नेक टू नेक फाइट, बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला था। इस बार भी जो मध्य प्रदेश से रुझान आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं चुनाव से पहले के, उससे ये लग रहा है कि बहुत टफ फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में।
तो जो अधिकतर विधानसभा सीटों पर छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कहीं पर बीएसपी लड़ रही है, कहीं समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कहीं आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कुछ जगहों पे AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही, कुछ जगहों पे बीजेपी के बागी नेता लड़ रहे हैं, कुछ जगहों पर कांग्रेस के बागी नेता लड़ रहे हैं। अब जिन सीटों पर कांग्रेस के बागी नेता लड़ रहे हैं चुनाव, वहां तो बीजेपी को फायदा है, लेकिन 70 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के बागी नेता ही चुनाव लड़ने को उतर गए। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे बीजेपी के जो नेता हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनको पार्टी ऑफिस में ही कार्यकर्ताओं ने कैसे घेर लिया था, उनके साथ धक्का मुक्की की गई थी। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के अंदर झगड़ा बहुत है, वैसे भी झगड़ा बहुत था। आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में आपसी कला बहुत है, सब नेता एक दूसरे के खिलाफ जो है पैंट उतारने में लगे हुए हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, VD शर्मा हैं, राकेश सिंह हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, सब में किसी में आपस में बनती नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने इस बार वहां CM का चेहरा नहीं दिया। लेकिन आखिर क्यों कहा अमित शाह ने कि आप जाकर के अपने कार्यकर्ताओं को कि आप जाकर समाजवादी पार्टी और BSP के उम्मीदवारों को मजबूत करिए? वो इसीलिए कहा है कि अगर इनके फेवर में भी कुछ वोट आ गया, क्योंकि कहा जाता है ना, वो बनाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी और BSP को वोट कटवा पार्टी कांग्रेस के लिए। कई बार लोग अपनी जीत तय करने के लिए क्या करते हैं, सामने वाले को कमजोर करने के लिए, दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसी जाति, बिरादरी या उसी धर्म या उसी इलाके के 2-4 उम्मीदवार खड़ा करवा देते हैं, जिसको घोस्ट कैंडिडेट कहा जाता है। सभी जगहों पे होता है ये, दक्षिण से लेकर उत्तर भारत, UP, बिहार, हर चुनाव में इस तरीके से, लोकसभा चुनाव में भी होता है, विधानसभा चुनाव में भी होता है। तो इसीलिए अमित शाह ने कहा है कि आप अखिलेश यादव और मायावती के उम्मीदवार को मजबूत करिए। अगर उनको वोट मिलेगा, उनका वोट बढ़ेगा, तो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। जब सामने आमने की फाइट होती है तो 100, 50, 2000, 5000 वोटों का भी बहुत महत्व रहता है। इसीलिए अमित शाह ने एक तरीके से चाणक्य नीति दी है अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। और एक बात और जानते ही हैं आप, मायावती के लिए अखिलेश यादव कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। पलटकर मायावती अखिलेश यादव को जवाब देती है कि बीजेपी की बी टीम तो वो हैं, उनकी आपस में मिली भगत है। तो क्या ये अमित शाह का चाणक्य नीति वाला दांव कि अखिलेश और मायावती को मजबूत करिए तो फिर बीजेपी का झंडा फहराएगा? क्या ये फार्मूला मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की सत्ता फिर से ले आ पाएगा? अभी भी वहाँ बीजेपी की सत्ता है, लेकिन क्या अमित शाह का ये फार्मूला चल पाएगा? आप अपनी राय दीजिएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।